साहेब बंदगी सतनाम। बॉम्बे हाजी मलंग में थाना जिला गिरता है। हाजी मलंग एक थाना जिला का एक एरिया है जो उल्लासनगर से थोड़ी दूरी पर अंबरनाथ आता है। अंबरनाथ के बाद में हाजी मलंग आता है। ठीक है, वहां पर मुझे हाजी मलंग में एक नाथ पंथ के एक संत मिले थे। उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले साहेब जी। मैं बोला भाई साहब मैं साहेब नहीं हूं, मैं दास हूं। अच्छा ठीक है, चलो जो कुछ भी आप हो, एक बात मुझे बताइए। मैं बोला बोलिए जी। कि अगर आप कबीरपंथी हो तो कबीर साहब के एक बहुत बड़े भक्त है जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। ठीक है, उसका मैंने एक सत्संग सुना था YouTube पे मोबाइल में। वो कह रहे थे कि एक बार गोरखनाथ जी कबीर साहब के साथ ज्ञान गोष्ठी करने के लिए आए। ठीक है, तो असल में यह सब क्या है? ऐसी बातों से तो नाथ पंथ और कबीर साहब के बालकों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। मैं बोला ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो? बोले असल में ये सब क्या है? मैं बोला भाई देखो, बाहर हुआ है कि नहीं हुआ मुझे तो पता नहीं, ये ऑडियो क्लिप तो मैंने भी सुनी है। असल में मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि सही में ये सब क्या है। ठीक है, तो कबीर साहब जी को 650 साल के आसपास हुआ और गोरखनाथ जी को 900 950 साल के आसपास हुआ। ठीक है, उज्जैन के किसी गांव में उसका जन्म हुआ था और कबीर साहब जी काशी क्षेत्र में लहर ताला तालाब के ऊपर जेठ सुद पूर्णिमा और सोमवार के दिन प्रकट हुए थे कमल के फूलों पर। तो कबीर साहब जी और गोरखनाथ जी के बीच में 300 350 साल का अंतर है। ठीक है, चलो मान लो कि गोरखनाथ जी ब्रह्म की साधना करते थे, यानी कि ओम सोहम जाप करते थे। तो ओम क्या है? ब्रह्म है। तो सोहम क्या है? वो सुरती है। तो सुरती सोहम रूपी जो सुरती है, जब तक वो ओहम के साथ फंस गई है, उसके साथ जुड़ गई है, तब तक वो ब्रह्म तक ही पहुंच पाती है। ठीक है, तो फिर ओहम सोहम की साधना थी गोरखनाथ जी के पास, तो वो ब्रह्म ज्ञान तक थे। तो मान लो ब्रह्म लोक से आए, समझ लो कि वो ब्रह्म लोक से आए। ठीक है, और कबीर साहब जी के पास काशी में गए। कबीर साहब को पूछा, भाई यहाँ पर कोई कबीर साहब करके कौन है? कबीर जी उस टाइम पे धागा को बिटोड़ रहे थे। बोले भाई इस शरीर को ही सब लोग कबीर कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरा नाम गोरखनाथ जी है और मैं ज्ञान गोष्ठी करने के लिए आया हूँ आपके साथ में। कबीर साहब ने बोला भाई अभी अभी आप आए हो, स्नान करो, गंगा में स्नान करो, उसके बाद में खाना खाते हैं, फिर हम ज्ञान गोष्ठी करते हैं। आप अभी तो मेरे मेहमान हो। तो क्या होता है, कबीर साहब जी और गोरखनाथ जी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। और अभी जो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही तो मन है। ठीक है, तो मन तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो वो हरकत किया ही करता है। ठीक है, तो गंगा में
गए नहाने के लिए। तो गोरख जी ने बोला कि कबीर जी चलो यहाँ पर हम एक खेल खेलते हैं। कबीर साहब ने बोला भाई क्या खेल खेलना है? बोले मैं गंगा में डुबकी लगाता हूँ, आप मुझे ढूंढ लेना, ठीक है? उसके बाद में आपकी बारी। कबीर साहब हंसने लगे, चलो भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया, गंगा में डुबकी लगा के एक छोटा सा जीव बन गया, जिसको एक पुछड़ी रहते हैं, उसको पूढ़ा कहते हैं। और किनारे पे जो नदी के अंदर घास उग निकला था उसमें छुप गया। अभी कबीर साहब तो भाई वो तो स्वयं परमात्मा थे, अंतर्यामी थे, ठीक है? उसने तो ध्यान लगाया, देखा कि यहाँ पर है गोरख जी, और उसको पकड़ लिया। गोरखनाथ जी प्रकट हो जाओ। गोरखनाथ प्रकट हो गए फिर, और चलो अब आपकी बारी, आप छुप जाओ, पानी में डुबकी लगाओ, मैं पकड़ूंगा। कबीर साहब तो बोले भाई रहने दो, नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे पकड़ा, अभी मैं आपको पकड़ूंगा। तो फिर चलो कबीर साहब कहते चलो ठीक है भाई, आपकी इच्छा पूरी करो। तो कबीर साहब डुबकी लगाए और पानी के साथ पानी हो गए। गोरख जी तो ढूंढने लगे, कबीर साहब मिलते ही नहीं। जितनी भी साधनाएं थी सब साधनाओं का उपयोग कर लिया, सब सिद्धियों का उपयोग कर लिया, लेकिन किसी भी सिद्धि से वो कबीर साहब को नहीं पकड़ पाए, ठीक है? उतने में थोड़ा समय निकल जाता है, घंटा 2 घंटा, तब क्या होता है, कमाली वहां आती है और कहती है गोरख जी ये क्या कर रहे हो, डुबकी लगाते हो, निकलते हो, डुबकी लगाते हो। बोले मैं कबीर साहब को ढूंढ रहा हूं। बोले वो आ जाएंगे घर पे, चलो खाना बन गया, खाना खा लो। और कमाली के हाथ में एक हंडी थी, उसमें पानी भर लिया गंगा में से। गोरख जी कहते हैं अरे कमाली, कबीर साहब तो डुबकी लगा गए आई इस गंगा में, अभी तक निकले नहीं। बोले वो आ जाएंगे, चलो आप खाना खाओ। क्योंकि कमाली तो जानती थी अपने गुरु को, ठीक है? तो फिर गोरख जी और कमाली आते हैं जहां पर कबीर साहब का घर था, और फिर खाना बना लगा दिया, चलो खा लो। बोले कबीर साहब वो आ जाएंगे। फिर कमाली ने आवाज दी गुरुदेव प्रकट हो जाओ। तो उस हंडी में से पानी में से निकले कबीर साहब, पानी के साथ पानी बन गए थे, ठीक है? गोरख जी तो देखते ही रह गया और बोले भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। कमाल करने वाले को कमाली कहते हैं, ये तो कमाल हो गया। कमाल करने वाले को कमाली कहते हैं, ठीक है? फिर खाना बना खाया। कबीर साहब ने तो कुछ खाया नहीं था, क्योंकि कबीर साहब तो भाई वो तो अलौकिक शरीर था उसके पास, उसको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं थी। जो धागा बना के कपड़ा बनाते थे वो तो लोगों को प्रेरित करने के लिए बना रहे थे कि लोगों, जितने भी लोग हैं वो कर्म के मार्ग पर चले और अपना जीवन निर्वाह चलाए। और सभी संतों को ये मैसेज दिया कि भाई खुद काम करो और भक्ति भी साथ में करो। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाइए दूसरों को दीजिए। इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर रहे थे, ठीक है? फिर कबीर साहब भी साथ में बैठे, गोरखनाथ जी भी बैठे,
खाना बना खा लिया। कबीर साहब को तो खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कबीर साहब के ऊपर ऐसा, चलो मान लो लीला, लीला तो वैसे परमात्मा नहीं करते, चलो मान लो कि लीला कर दी, ठीक है, एक कहानी के रूप में। तो फिर खाना बना खाया, उसके बाद में फिर कबीर गोरख जी कहते अभी हम सत्संग करते हैं। तो कबीर जी ने पूछा भाई करो सत्संग। गोरख जी ने पूछा आप कोई प्रश्न करो, उसके ऊपर से मैं सत्संग करता हूं। तब कबीर जी ने बोला भाई मेरे पास तो कोई प्रश्न है ही नहीं, मेरी तो शंका का समाधान हो चुका है। प्रश्न तो उसको रहता है जिसका शंका का समाधान ना हुआ हो। मेरा तो सभी शंकाओं का समाधान हो चुका है, मेरे पास कोई प्रश्न तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जो अपना शरीर है उसमें ज्ञान गंगा बह रही है, ठीक है। इस ज्ञान गंगा के अंदर जब स्नान करने के लिए गए तो ब्रह्म तक का जो ज्ञान है वो मन तक की साधना है। तो उस ज्ञान के अंदर जो मन रहता है, ब्रह्म रहता है, जो डुबकी लगा जाता है, ब्रह्म के ज्ञान में जो डुबकी लगा जाता है वो असल में मन है। लेकिन ब्रह्म रूपी ज्ञान में जो डुबकी लगा जाता है वो पकड़ा जाता है काल, क्योंकि इसको तो विज्ञानों ने भी पकड़ लिया है, ठीक है। सेकंड में पकड़ा, मिनट में पकड़ा, 1 घंटे में पकड़ा, 12 घंटे में पकड़ा, 24 घंटे में पकड़ा। तो ये काल को तो पकड़ के घड़ी बना दी। काल यानी समय, उसको तो पकड़ लिया जाता है इस शरीर के अंदर। तो फिर ये शरीर में मन को पकड़ लिया, किसने? कबीर जी ने। अभी कबीर क्या है? विषय वासना से ऊपर उठी हुई सुरता। कबीर यानी विषय वासना में रहने वाला, ठीक है। फिर कबीर साहेब जो है उसकी बारी जब आई तो क्या हुआ, पानी के साथ पानी बन गए। तो इस शरीर के अंदर कबीर साहेब की जो चेतना है, यानी कि कबीर जी है, सुरता कहो, ध्यान कहो, चेतना कहो या फिर आत्मा कहो, वो पूरे शरीर के अंदर है। शरीर का रोम रोम में है, उसकी चेतना शक्ति है। इसीलिए ये रोम रोम में कबीर साहब थे। अभी वो कहाँ पकड़े मन उसको कि चेतना कहाँ पर है? सभी जगहों पर है, ठीक है। तो वो जो ज्ञान रूपी पानी में जो डुबकी लगाया था वो आत्म ज्ञान में डुबकी लगाया था, आत्म ज्ञान रूपी पानी में डुबकी लगाया था। इसीलिए मन जो है वो कभी आत्मा को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मन ये काल है। काल क्या है? काल का काम क्या है? वो तो शरीर में रहता है और आत्मा तक तो पहुंच नहीं पाता मन, क्योंकि आत्मा तक पहुंचते मन का नाश हो जाता है। इसलिए मन आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इसीलिए गोरख जी उसको ढूंढ नहीं पाए थे, ठीक है। जब फिर ज्ञान गोष्ठी चालू करते हैं तो गोरख जी ने क्या किया, खाना बना खाकर उसके बाद में फिर जब ज्ञान गोष्ठी करने बैठे तो गोरख जी के पास एक त्रिशूल था। त्रिशूल किसको कहते हैं? एक लंबा सा पाइप रहता है, नीचे एक भाला रहता है शूल जैसा, और ऊपर त्रिशूल रहता है, यानी कि 3 शूल रहती है, ठीक है। तो भाला जैसा जो रहता है उसने उसको जमीन में भोंक दिया, ठीक है।
और उसके साथ वो जो बीच वाला जो भाग रहता है लोहे के पाइप से बना रहता है, उसके ऊपर त्रिशूल रहता है। ठीक है, तो ये भाला जो भोंक दिया है वही असल में भाला जो है वही माया। भाले से लेकर लंबी पाइप जहां तक गई है, जहां पर त्रिशूल बनाया है, वहां तक माया है। और इसी माया से त्रिशूल बना। त्रिशूल क्या है? त्रि बोले तो तीन, रजोगुण, तमोगुण और सत्यगुण। ठीक है, ये तीन शूल है। रजोगुण भी शूल, जिसको कोई भोंक देता है तो वो भी मर जाता है काम क्रोध में। सत्य गुण का शूल किसी को अगर भोंक देता है तो वो भी अहंकार में मर जाता है। और तमोगुण का शूल किसी को भोंक देता है तो वो भी उंगार और मैथुन में फंस जाता है और मर जाता है। ये त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ है रजोगुण, तमोगुण और सत्यगुण। ये त्रिशूल, ये त्रिशूल में जो रहता है उसका शूल निकल जाता है पूरा जीवन का। ठीक है, कष्ट ही कष्ट रहता है। इसलिए वो त्रिशूल लगा के जमीन में गोरख जी ने त्रिशूल के ऊपर आसन जमाया, क्योंकि माया से प्रकट किया त्रिशूल और उसके ऊपर आसन जमाया। तो ये इसको जन्म देने वाला असल में कौन है? क्योंकि ये तीन गुण जो है वही असल में मन के बच्चे हैं। ठीक है, गोरख ब्रह्म तक की साधना थी तो उसको मन ही मानो। ठीक है, तो फिर ये जो मन है उस मन से ही ये तीन गुण, मन ने माया प्रकट की, माया ने तीन गुण प्रकट किया। ठीक है, तो इसीलिए उसने त्रिशूल के ऊपर आसन जमाया, क्योंकि तीन गुण तो उनका बच्चे है, तो बच्चे से तो बाप ऊपर ही रहता है ना। अभी जो गोरख है, गोरख का अर्थ क्या है? गौ बोले तो गौ इंद्रिया, रख बोले तो उसका रखवाला। तो 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पग, लिंग, गुद्दा और बानी। 5 ज्ञान इंद्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? ये 10 गौ इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? रखवाला कौन है? गौरख। ये 10 गौ इंद्रिय, 10 इंद्रियों का रखवाला कौन है? मन ही है। तो इसी को गोरख कहते हैं। ये मन ही इसको चलाता है ना, इसको गोरख कहते हैं। वो त्रिशूल के ऊपर जो आसन जमाया, वो तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्यगुण, उनको पैदा करने वाला वही मन है। इसलिए मन उनसे ऊपर है। ठीक है, तो फिर उस मन से ऊपर आसन जमाया, यानी कि 3 गुण से ऊपर आसन जमाया। बोले यहाँ पर आओ, सत्संग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो कबीर साहब ने क्या किया? कबीर साहब के पास एक जो धागा बनाया था, बिटोड़ के ऐसी एक दड़ी बना ली थी, बोल टाइप की। कबीर साहब ने क्या किया? पैर के नीचे एक भाग को ऐसे दबोचा और उस धागे की बनी थी जो बोल जैसी दड़ी, उसको ऊपर उछाला तो 12 किलोमीटर ऊपर चली गई। 12 किलोमीटर ऊपर चली गई और उसके ऊपर आसन जमाया। फिर गोरख जी को बोला यहाँ पर आओ, सत्संग करते हैं। फिर तो भाई गोरख जी का अहंकार का नाश हो गया और अहंकार चूर चूर हो गया। हाथ छोड़कर बोले कबीर साहब जी नीचे आ जाओ, मैं हार गया, आप जीते। तो ये 3 गुण पे आसन जो जमाया वही असल में मन है। ठीक है, त्रिशूल का अर्थ है रजोगुण, तमोगुण और सत्यगुण। त्रि यानी 3, ये त्रिशूल है। इस त्रि के अंदर जो रहता है उसका शूल निकल जाता है। और कबीर साहब ने जो धागे की ऊपर जो दड़ी को उछाड़ा पैर में दबा के, वो क्या है? सुरती है। और 12 किलोमीटर क्या है? 11वें द्वार में सुरती है और बाहर जो 12वां द्वार है, सार शब्द उस सुरती के ऊपर आसन जमाया कबीर साहब ने। जैसे
धागा सीधा ऊपर गया, कच्चा धागा, उसके उस धागे के ऊपर फिर एक छोटा सा दड़ी जैसा रह गया था, उसके ऊपर आसन जमाया। इसको सूरत कमल कहते हैं। ये जो धागा सीधा ऊपर गया उसको सुरती समझ लो, उसके ऊपर जो आसन जमाया उसको कबीर साहब समझ लो। तो सुरती के ऊपर क्या है? सुरती के ऊपर ही आत्मा है, इसलिए कबीर साहब को आत्मा समझ लो। फिर गोरख जी को कबीर साहब ने थोड़ा ज्ञान दिया और समझाया। उसके बाद में गोरख जी ने 2-4 भजन भी लिखे कि मनसा मालनी रे गोरख जागता नर सेवे। मनसा मालनी गोरख जागता नर सेवे, किसको कह रहे हैं? मनसा मालनी, लेकिन मन के आवेश में, मन आशा, मन की जो आशा में रहती है मालनी है ना सुरती, के हे सुरती मन की आशा में मत रहे तू। मनसा मालनी, मालनी का अर्थ क्या होता है? मालन और मालनी, जो रखेवाड़ है बगीचे का, ठीक है। तो फिर ये मनसा यानी कि मन की आशा में तू मत रहे, उलझ के रह जा, मत उलझ। मालनी यानी सुरता को कह रहे गोरख जागता नर सेवे। अभी जागते किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन और माया विषय वासनाओं में, सभी शरीरों में जो उलझ के रह गया है उनको मन की आशा वाले कहते हैं। तो हे मालनी, इसको मत सेवो, ये सब नींद में सोए हुए हैं, ये जागे हुए नहीं है, ये सब मोह माया की नींद में सोए हुए समझो। जागता नर सेवो, जागता किसको कहते हैं? जो भक्ति भजन में जाग चुका है, विषय वासनाओं में से जो ऊपर उठ गए हैं उसी को जागते नर बोलते हैं। विषय वासनाओं में रहते उसको माया में सोया हुआ कहते हैं, और भक्ति भजन में जो चलता है, सुरती जिसकी सार शब्द में लग गई है, उसको जागते नर बोलते हैं। तो इसीलिए गोरख जी ने बोला है मनसा मालनी, यानी कि सुरती को कहते हैं जागते नर से। वो तो जागता कौन है? वही आत्मा है, सार शब्द है। उनकी सेवा करो, ठीक है। साहेब बंदगी सतनाम।